फादर एम्ब्रोस पिंटो का एक आश्रम है। फादर एम्ब्रोस पिंटो के आश्रम को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। नंबर 3, जब आप लूटमार कर रहे हो, अगर आपके हाथ पे किसी दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक, अपन ने पवित्र पुस्तकें देखी, अगर दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक आ गई तो उसका अपमान मत करो, पूरे आदर के साथ उसको उस धर्म के मानने वाले को दे दीजिए। तो ये हमारे शिवाजी महाराज, और यही शिवाजी महाराज जिनको आज हिंदू धर्म के नाम पे उछाला जाता है। आपको बता दूं, शिवाजी महाराज की फौज में 12 सेनापति थे जो मुसलमान थे। तो धर्मस्थल क्यों तोड़े गए? धर्म के लिए या सत्ता संपत्ति के लिए? राजाओं में झगड़े क्यों होते थे? धर्म के लिए, सत्ता संपत्ति के लिए? ये कितनी बेसिक बात है, पर इसके ऊपर हमारा कंफ्यूजन कितना होता है, इसको आप देखिए। और जैसे मैंने शिवाजी के बारे में बात की, अकबर के बारे में बात की, ये एक उदाहरण है। टीपू सुल्तान के बारे में भी अगर आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान दक्षिण का एक बड़ा राजा था। वास्तव में बाय द वे, टीपू सुल्तान भारत का एक ही राजा है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करते हुए मारा गया, और कोई राजा नहीं मारा गया। क्रांति तो खैर 1857 की देखी, पर उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की, हिम्मत से की। नंबर 2, टीपू सुल्तान का जो सचिव था, वजीर आलम, और जो उसका कमांडर इन चीफ, दोनों हिंदू थे। तो इसमें हिंदू मुसलमान का मामला कि हिंदू अच्छे मुसलमान खराब, मुसलमान खराब मुसलमान अच्छे हिंदू खराब, ये जो देखने का तरीका है, इससे हमारे दिमाग में एक जहर फैल जाता है। तीसरी बात मैं एक पूछना चाहता हूं, मान लो, अब ये हाइपोथेटिकल, ये बस सच नहीं है। मान लो औरंगजेब ने हिंदुओं पे कोई अत्याचार किए, तो उसका बदला आज के मुसलमानों से लेना चाहिए क्या? इतिहास की बातों का बदला आज ले सकते हैं क्या? चलिए यहां पे एक मजेदार आपको एक बात बता देता हूं। मैं क्योंकि लोगों से पूछता रहता हूं, एक मीटिंग में मैं गया तो मैंने कहा, भाई देखो बताओ, इतिहास की बातों का बदला आज ले सकते क्या? यही औरंगजेब और मुसलमानों की बात चल रही थी। तो एक दोस्त खड़े हो गए, छाती को 3 इंच बाहर फुलाया, बोले इतिहास की बातों को बदला ले सकते क्या? हम लेंगे। मैं एकदम डर गया। मैंने कहा यार इसका क्या जवाब हो सकता है? तो अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कहा यार देखो, मैं एक जगह गया था, मैंने दोस्त को बोला, मैंने कहा आपको पता होगा पहले पति के मरने के बाद स्त्रियों को जलाया जाता था, क्या कहा जाता था? सती। मैंने कहा मैंने सुना है कुछ औरतें साथ में आ रही हैं और वो बोल रही है हम इतिहास की बात का बदला लेंगे। क्या करेंगे हम क्या करेंगे? हम सत्ता प्रथा चालू करेंगे। वो दोस्त की छाती 3 इंच बाहर थी ना, 4 इंच अंदर चली गई। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। यार इतिहास है, उससे कुछ सीखना है तो अच्छे से सीखो, अच्छे से उसको देखो, इंसानियत के आधार पे देखो। और जैसा मैंने कहा, इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होना चाहिए कि लोग उत्पादन कैसे करते थे, लोग कैसे जीते थे, उनका शोषण किस प्रकार से होता था। ये शोषण न हो, एक अच्छा समाज बन सके, इसलिए हमको इतिहास को देखना चाहिए। तो मध्ययुगीन काल को एक अंधकार का युग करके अंग्रेजों ने भी प्रस्तुत किया, हिंदू राष्ट्रवादी भी वैसा कर रहे हैं। सो दिस पीरियड वॉज ऑल्सो a period of interaction of Hindus and Muslims, Hinduism and Islam, and different type of cultures flourished in this period. So this medieval period, the first point we must know that this was not a period of nation state. और नेशनलिज्म चालू कब होता है? नेशनलिज्म भारत में चालू होता है अंग्रेजों के आने के बाद। अंग्रेजों के आने के बाद पहले क्या था? नेशन स्टेट था या राजाशाही थी? राजाशाही। तो राजाशाही, और उसके पहले भी अब जाके देखेंगे क्या क्या था। सो दिस होल डिबेट विच इज गोइंग ऑन टुडे इज ए टोटली ऑन द फॉल्स ग्राउंड। नेशन स्टेट इज ए मॉडर्न फेनोमेनन